अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन ट्रेनिंग लेक्चर। तो अभी पढ़ते हैं क्या एचएससी मैथ्स के लिए एक बेसिक टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, जो हमने पहले एक पार्ट कर रखा है। फ्रैक्शंस जो हमने पढ़े कि भाई ये क्या होते हैं, ये होल नंबर्स नहीं होते, ये होल नंबर्स के बीच में नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 5 नहीं है ना 6 है, 5.5, तो ये तो 5 और 6 के बीच में कुछ आया ना। इसी तरह अगर मैं लिखूं कि भाई 3/4, ये भी ना 3 है ना 4 है ना 1 है ना 2 है ना, इस तरह होल नंबर नहीं, ये होल नंबर्स के दरमियान में आते हैं ये फ्रैक्शंस हमेशा। तो वो वाला पार्ट हमने किया है कि भाई कॉमन फ्रैक्शंस जिनमें पॉइंट आता है वो होते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। तो आज क्या करते हैं, आज हम पढ़ते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। जस्ट शॉर्ट वीडियो रखता हूँ ताकि आपको डेसिमल फ्रैक्शंस का अंदाजा हो। ये वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनमें क्या हो, जिनमें पॉइंट हो। अब फॉर एग्जांपल ये 4.325, ये क्या है, ये डेसिमल फ्रैक्शन है। ये ना 5 है ना 4 है, ये 4 से बड़ा है 4 से, लेकिन 5 से कम है। अब मैं लिखूं कि भाई 7.98, ये भी ना 7 है ना 8 है, तो होल नंबर्स के दरमियान में है ना। जो जो भी डिजिट होल नंबर्स के दो होल नंबर्स के बीच का डिजिट हो ना, 7 हो ना 8 हो, तो उसे उन्हें हम फ्रैक्शंस कहलाते हैं। तो पॉइंट वाले फ्रैक्शंस को हम डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं और बटे वाले फ्रैक्शंस को हम कहते हैं कॉमन फ्रैक्शंस। तो डेसिमल फ्रैक्शंस के मैं दो तीन टाइप्स आपको समझाता चलूँ, वो किए हैं। फॉर एग्जांपल एक डेसिमल फ्रैक्शन होता है, मैं डिवाइड करूँ, लेट सपोज 25 को 2 पर डिवाइड करूँ ना। ये वैसे तो अभी क्या है, लेट सपोज ये है कॉमन फ्रैक्शन की शक्ल में है। जब मैं इनको डेसिमल्स में लाऊं तो डिवाइड करके हम मुझे क्या मिलेगा, 2 1 ज़ा 2, 5 2 2 ज़ा 4, 1 रहता है, पॉइंट जीरो लगाकर 2 5 ज़ा 10। सही है। अब इसका आंसर आया 12.5। दो डिजिट्स, दो इंटीजर्स या दो होल नंबर्स को मैंने डिवाइड किए एक दूसरे के ऊपर, आंसर आया 12.5। तो ये एक होती है इस तरह डेसिमल फ्रैक्शंस, फॉर एग्जांपल 12.5 या 13.25, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक डेसिमल फ्रैक्शन ये इस किस्म का होता है। दूसरे होते हैं कि भाई 12.335456, इस तरह एंड ना हो रहे हो पॉइंट के बाद, वो वाले डेसिमल फ्रैक्शंस जो जहां पर डेसिमल पार्ट में पॉइंट के बाद वाले पार्ट को हम कहते हैं डेसिमल पार्ट, और उससे पहले वाले को हम रियल पार्ट कहते हैं ना। जहां पर डेसिमल पार्ट में डिजिट्स खत्म हो रहे हो, 5 है, 5 के बाद कुछ है नहीं, फाइनाइट हो, हम कह सकते हैं कि दोज डेसिमल फ्रैक्शंस वेयर द डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट्स आर फाइनाइट। फॉर एग्जांपल इस तरह एक और एग्जांपल है 14.30। अब ये भी खत्म हुआ, पॉइंट के बाद डिजिट्स आगे तो नहीं है कि मैंने डॉट्स लगा लिए कि भाई आगे भी बहुत सारे डिजिट्स हैं। तो इन डेसिमल फ्रैक्शंस को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। क्या? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। उसके बाद जो अभी अभी आ रहा है, जो खत्म ना हो रहे हो, उन्हें हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। क्या? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। वो क्या होते हैं? वो दूस डेसिमल फ्रैक्शंस जहां पर डेसिमल पार्ट में पॉइंट के बाद डिजिट्स खत्म ना हो रहे हो। फॉर एग्जांपल 12.345216, इस तरह के बहुत सारे डिजिट्स आ रहे हो, खत्म ना हो रहे हो, फिर आखिर में हम क्या करते हैं, 3 डॉट्स लगा लेते हैं कि भाई ये पॉइंट्स के बाद डिजिट खत्म होने वाले नहीं है, जितने भी इनफाइनाइट है। आप जितना भी, आप मिसाल एक डिजिट में बता दूं कि भाई आप 2 का अंडर द रूट ले रहे हैं, ये होता है 1.41, इस तरह 2, जितना भी चाहे आप इस बहुत सारे इनफाइनाइट डिजिट्स आपको सामने आ जाएंगे, लेकिन फाइनल आपको फाइनाइट पॉइंट नहीं आएगा नजर के भाई यहाँ पर डिजिट्स खत्म हो गए। तो ये क्या होता है, अब ये या ये डेसिमल्स ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग का समझ में आ गया कि भाई पॉइंट के बाद डिजिट्स खत्म ना हो रहे हो, उन्हें हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग के दो टाइप्स हैं। एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, तो है ना, जो पॉइंट के बाद खत्म ना हो रहे हो जिसके डिजिट्स। नॉन टर्मिनेटिंग खत्म ना हो रहे हो, फिर भी दो टाइप्स हैं। किस तरह? एक होते हैं रिकवरिंग या रिकरिंग,
रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल्स तो हैं भाई, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग है, दूसरे होते हैं नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग है तो वैसे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल्स में क्या है, नॉन रिकरिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग है। रिकरिंग को हम कहते हैं रिपीटिंग भी कह सकते हैं, रिकरिंग या रिपीटिंग, और नॉन रिकरिंग को हम नॉन रिपीटिंग कह सकते हैं। तो अब लफ्ज से ही, नाम से ही सिस्टम क्लियर हुआ कि भाई ये वो डिसिमल्स होते हैं, ये रिकरिंग, जहां पर पॉइंट के बाद डिजिट्स खत्म तो ना हो रहे हो, लेकिन डिजिट्स रिपीट हो रहे हो। पॉइंट के बाद हमेशा के लिए 3 आ रहा है, आप आगे डिवाइड करते जाएं। फॉर एग्जांपल वो 3, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 20 को 3 पर डिवाइड करें। आप ये एग्जांपल चेक करें, 20 को जब मैं 3 पर डिवाइड करता हूं तो 3 6 18, 2 रह जाता है। पॉइंट लगा लेता हूं, फिर 0 दे देता हूं, 2 6 18, 2 रह जाता है, 2 6 18, 2 रह जाता है, 2 6 18, 2 रह जाता है। मैं पॉइंट पर दे देता हूँ, फिर 20 बन जाता है, फिर जितना भी आपकी मर्जी आप कर लीजिए, 6.666 आएगा। पॉइंट के बाद डिजिट खत्म भी नहीं हो रहे हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग, और एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, उसे हम कहते हैं कि भाई ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है। नॉन टर्मिनेटिंग में है रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। वो इस तरह भी हो सकता है कि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रिपीट हो, इस तरह भी हो सकता है कि भाई 12.23 23 23 23, इस तरह ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो। इस तरह भी हो सकता है कि भाई 15.179 179 179, इनको इसको भी आप क्या कहोगे, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ये खत्म तो नहीं हो रहा है, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन रिपीट हो रहा है, इनमें एक डिजिट रिपीट हो रहा है या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो फिर उसको इसको डिनोट करने का तरीका फिर इस तरह, ये इस तरह लिखे होंगे ना कि भाई 12.23 बार। इसका मकसद है कि 12.23 जो है, ये आगे जितने भी डिजिट्स है 3 ही है, 3 रिपीट हो रहा है। इसको लिखने का तरीका ये है, इसको इस सवाल को लिखने का तरीका 12.2323, यहाँ पर 23 रिपीट हो रहा है। जो भी डिजिट पॉइंट के बाद रिपीट हो रहे हो उनके ऊपर हम क्या लगा लेते हैं, बार। तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। यहाँ पर 6.66 रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद, यहाँ पर 15, अब यहाँ पर 2 नहीं हो रहा था, मैंने बार सिर्फ 3 पर लगा लिया, ये नोट करें ना। 15.179 ये तीनों रिपीट हो रहे हैं। तो ये कैटेगरी है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ये खत्म नहीं हो रहे हैं लेकिन रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद आते हैं नॉन रिपीटिंग की तरफ, जो खत्म भी ना हो रहे हो, रिपीट भी ना हो रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे रहा हूं कि भाई 20.392187156162, अब ये खत्म भी नहीं हो रहे, कोई फॉर्मेट भी नहीं है, एक डिजिट ना 2 डिजिट ना 3 डिजिट के फिर भाई 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं या 4 हो रहे हैं, इस तरह नहीं है। बस खत्म भी नहीं हो रहे, डिजिट्स रिपीट भी नहीं हो रहे। तो इस डेसिमल फ्रैक्शन की इस टाइप को हम कहते हैं कि भाई ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिकरिंग है या नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल अब कहेंगे हम। तो डिसिमल्स में ये चीजें हैं। अब डिसिमल की एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये मैंने समझाया है पहले वीडियो में, लेक्चर नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट और सेकंड थर्ड पार्ट होते हैं, उनमें समझाया। आई होप यू गॉट माय पॉइंट्स एंड आपको समझ में आ गए होगा सब कुछ। तो एंजॉय करें, वर्क करें, 1 महीना है टेस्ट को। इंडिकेट जिस तरह भी हो किसी भी स्टूडेंट्स का, वो अब जिनके इंडिकेट सही आए हैं लेकिन फिर भी सिलेक्शन होने के चांसेस कम है। फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान में मेरिट कम है, फाटा का मेरिट थोड़ा हाई होता है ना। मेरिट्स पर भी मैं वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपलोड कर लूँगा कि लास्ट ईयर्स के मेरिट कितने थे, उससे भी पहले साल के मेरिट कैसे थे और इस साल की क्या क्या चांसेस है। तो बलूचिस्तान वाले फॉर एग्जांपल इंडिकेट में 130 स्कोर कर चुके हैं ना, और 130 स्कोर के साथ साथ उनके वो सेटिस्फाइड नहीं है अपने एमडीकेट से, या उनके सिलेक्शन हो पाना एमडीकेट के थ्रू मुमकिन नहीं है। तो बिल्कुल एचएससी को फोकस करें ताकि एचएससी क्लियर होकर इसी 130 पर आपको सीट मिल जाए। थैंक यू।